एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मूला फटाफट सीरीज। क्लास 12 के चैप्टर का नेम आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके पहले हमने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपने देखा हुआ है। तो अब बारी है जल्दी से फॉर्मूला फटाफट रिवाइज करने की, तो चलिए करते हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के फॉर्मूलेस अगर देख, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला जो आता है वो आता है आपका करंट का, जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट मींस I इक्वल टू Q अपॉन T। और करंट की हमारी यूनिट क्या रहती है, तो आप बोलोगे एम्पियर रहती है। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, विच दैट इज Q इक्वल टू एनी, वेयर Q इज द चार्ज, N इज द इंटीग्रल नंबर जिसकी वैल्यू आपकी रहती है +-1, +-2 एंड सो ऑन। +1 +2 कब आते हैं, जब आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, और -1 -2 कब होते हैं, जब आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। और E क्या होता है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब देखते हैं हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला लॉ, जिसका नाम था कूलम्स लॉ, जो कहता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है। एंड यहां पर इसमें क्या था कि जब दो चार्जेस होते हैं और दो चार्जेस के बीच की आपको डिस्टेंस भी पता होती है, और आपको बोला जाए कि आपको उन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हो, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से यूज करते हो। और यहां पर जो K होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो होता है 1/4πε0, और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। फिर यहां पर ये जो एप्सिलॉन होता है, ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। अब बात की जाए अगर इसके एसआई यूनिट की, तो फोर्स की एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं, वो होती है हमारी न्यूटन। अब मान लेते हैं, अभी आपने कूलम्स लॉ यूज करा बिटवीन द टू चार्जेस। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे चार्जेस गिवन है, या फिर बहुत सारी फोर्सेस आपको गिवन है, आपको बोला गया है नेट फोर्स निकालने के लिए, लाइक दिस फिगर। अगर यहाँ पे से फोर्सेस की बात करें, ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा F1। आपको मल्टीपल यहाँ पर फोर्सेस दिए, F21, F41, F51, F31, ठीक है, और बहुत सारे दे सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, वहां पर हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें जो हमारा नेट फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो भी आपको यहाँ पर गिवन है उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले में भी लिख दी है। F1 इज इक्वल टू F12 + F13 एंड सो ऑन टिल F1n बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर अगर आपको फोर्सेस नहीं दी गई, आपको चार्जेस गिवन है, जैसे Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, Q3 गिवन है, लाइक दिस। अब Q1 गिवन है, Q3 गिवन है, Q2, Q5, Q4, और आपको बोला है कि ना आपको एक नेट फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस कूलम्स लॉ को यूज करते हैं, जो कि आपके दो चार्जेस के बीच में होता है, और उनकी डिस्टेंस भी आपको वहां पर होती है। तो यहाँ पर जो F12 है उसकी जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये K होता है ये कॉन्स्टेंट होता है, जिसको हम बाहर लिख लेते हैं, और सारे कूलम्स लॉ इनके बीच में हम लगा उनको ऐड कर देते हैं। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला होता है, जिसमें आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज हो रहा होता है। तो बच्चों चलिए जल्दी देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। वो होता है F अपॉन Q, जहां पर जो हमारी E है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। F जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द Q एंड Q। अब ये जो कैपिटल Q है ये आपका एक सोर्स चार्ज है, और जो स्मॉल q है वो है आपका टेस्ट चार्ज। ठीक है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब अगर मान लें कि यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ये कैसे आता है, तो आप कह दोगे फोर्स यहाँ पर लग रहा है, कूलम्स लॉ लगा दोगे, बिटवीन द कैपिटल Q एंड स्मॉल q विच इज द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज, इट इज अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा ये वाला फॉर्मूला, विच इज E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो ये Q है वो है आपका सोर्स चार्ज, ठीक है, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, फिर यहाँ पर आपने देख लिया, ये यहाँ से आप ये कंक्लूड कर दोगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, एंड ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर।
ठीक। फिर अगर बात करें इसकी यूनिट की तो यहीं से कंक्लूड हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अगर बात करें कि अभी तो आपके पास दो चार्जेस थे, अगर मान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ चार्जेस, दैट मींस मल्टीपल चार्जेस आर गिवन टू यू, और वो मल्टीपल जो चार्जेस हैं वो आपके क्या है, सोर्स चार्जेस है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सम करके आप एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो, लाइक द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहां पर भी आप अप्लाई क्या करोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि पहले आपको ना मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड्स गिवन है और आपने एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, किस तरीके से, ER इज इक्वल टू E1R प्लस E2R एंड सो ऑन टिल ENR। एंड यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डायरेक्ट नहीं दी, हमें चार्जेस गिवन है, तो आप क्या करोगे, फिर वहां पर आप ये वाला कंसेप्ट यूज करोगे और आपके फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो ये दोनों फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो सिस्टम ऑफ चार्जेस के फॉर्मूले। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो K Q है ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, R हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है, ये अभी तक मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। अगर पहले बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले की तो ये होता है हमारा डेल्टा फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा S। अब जब आप ये डॉट प्रोडक्ट को हटाते हो तो क्या आ जाता है, E डेल्टा S cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर जो ये फाई होता है ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा एस क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ सरफेस, एंड थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द ई एंड डेल्टा एस। ओके, अगर बात करें इसके यूनिट की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो वो होती है हमारी न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, जो कि होता है P इज इक्वल टू क्यू ए क्रॉस 2a। यहाँ पर क्या होता है कि जब दो चार्जेस होते हैं हमारे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी आपकी 2a। तब अगर आपको डाइपोल मूवमेंट निकालना होता है, P क्या है डाइपोल मूवमेंट, Q क्या है चार्ज, 2a क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन जो होती है डाइपोल मूवमेंट की दैट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, वही लिखी हुई है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमने इसका भी रिवीजन कर लिया जल्दी से। अगर इसको हम देखें इसका यूज कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास चार्ज गिवन है, क्यू की वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, और 2a आपको कोई डिस्टेंस आपको दी गई है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बोला जाए डाइपोल मूवमेंट आपको निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास है ये, आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को लेकर यहाँ पर रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा डाइपोल मूवमेंट का। इसी तरीके से आपको बोला जाए कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है, E दिया है आपको ना स्मॉल सेगमेंट सरफेस एरिया डेल्टा S दिया गया है, और थीटा मान लो दिया गया है, या फिर बोल दिया है कि ना जो प्लेन है वो पैरेलल है, तो यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो चलिए बच्चों हम फॉर्मूला देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर क्या होता है, डाइपोल के कारण जब हम पॉइंट्स ना कंसीडर करेंगे दो केसेस के लिए, एक एक्सिस और एक इक्वेटोरियल प्लेन, आपने देखा है एनसीईआरटी में। अगर बात करें सिर्फ एक्सिस पर अगर पॉइंट है तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, डाइपोल भी आपको दिखेगा, देखो ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 2a होता है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है एक्सिस पर, वो रहा आपका P, और यह इस P से यहाँ तक सेंटर O तक के डिस्टेंस हम लेते हैं R। अब आपको बोला जाए कि इस केस के लिए ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो बता देते हैं आपको, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, E माइनस क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट माइनस क्यू पे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए फॉर्मूला ये रहा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का होल स्क्वायर, और P वेक्टर, P वेक्टर क्या है यहाँ पर, एक यूनिट वेक्टर है along a dipole axis जिसकी डायरेक्शन है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, आप सभी जानते हो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस पॉइंट टू दिस डाइपोल, और यू कैन से नेम इट लाइक O। ठीक है, तो यहां तक की डिस्टेंस हो गई। अब आपको देखने को बोले जाएगा क्या, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी पड़ेगी, इस प्लस क्यू पे भी निकालनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर, P वेक्टर सेम वही है। अब यहां पर कैसे याद कर लोगे, देखो माइनस था तो वहां पर माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज था तो यहां पर जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में प्लस चार्ज आया, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो टोटल फील्ड निकालनी है, टोटल फील्ड अगर आपको निकालनी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर
दोगे। इन दोनों को ऐड करने का जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो आपका फॉर्मूला होगा ये, जो कि होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच लाई ऑन द एक्सिस, दैट इज 4qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब P वेक्टर विच इज अ यूनिट वेक्टर। मैं बार बार नहीं बोलती हूँ। और यहां पर सिर्फ कंडीशन एक होती है कि ये जो r है, ये जो डिस्टेंस r है, दैट वाज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो आपके पास ये यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस में आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दीज डायरेक्ट फॉर्मूलाज। क्लियर? अब जैसा कि हमने एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा डाइपोल के कारण, अब उसी पॉइंट को अगर हम उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे रख देते हैं, इसका मतलब यहां पर इसके परपेंडिकुलर रख देते हैं, तब क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? वो फॉर्मूला होता है आपका -2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब p कैप। P vector, where P vector is the unit vector along the dipole axis, that is direction from -q to +q। और यहां पर भी सेम कंडीशन है that r is far greater than a। अब अगर बोला जाए कि अब ये जो फॉर्मूले हमने देख लिए किसके फॉर्मेट में देखे, Q, A, R प्लस इनके फॉर्मेट में देखा। अब अगर यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि आपको ये फॉर्मूले आपको चाहिए डाइपोल मूवमेंट के फॉर्मेट में, तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बन जाता है एक्सिस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, वेयर r इज ग्रेटर दैन a। कई जगह पर ना ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी लिखा रहता है। ठीक है, यहां पर भी k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। और ये p क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। आज आपको पता है क्या, मैंने पहले ही बताया था। अब इसी तरीके से अगर इसी p के फॉर्मेट में आपको इक्वेटोरियल प्लेन के लिए चाहिए तो क्या हो जाता है -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, या फिर -kp अपॉन r क्यूब। r इज फार ग्रेटर देन a। ठीक है, आप जल्दी से ना इसके ऊपर ना जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे क्या होगा ना थोड़ा समझ में आ जाएगा किस तरीके से इनको यूज करना है। चलिए जल्दी से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डाइपोल एक्सिस पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है जिसमें बोला गया है 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले में निकालना है एक्सिस पर, जिसमें आपको डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे दिया है फ्रॉम द सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। और फिर आपको दूसरे में निकालना है इक्वेटोरियल प्लेन पर, जहां पर आपको O से आपको एक पॉइंट बनाना है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर Q। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो आपके पास एक है -q और एक है +q। इनकी वैल्यूज हमें पता है ±10 माइक्रोकूलम थी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 5 मिलीमीटर। फिर पहले आपको ए वाले में बोला गया है कि इसके यहां से सेंटर O से आपको एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P बनाना है। तो आप इस तरीके से बना लेंगे। फिर उस दूसरे में बोला गया है कि इसी पॉइंट O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक पॉइंट Q बनाना है। फिर आपको इन दोनों पॉइंट्स के लिए A एंड B के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर पूरा सॉल्व हम करने, क्योंकि हम सॉल्यूशंस तो कर नहीं रहे, हम सिर्फ फॉर्मूला किस तरीके से यूज हो रहा है वो देख रहे हैं। तो पहले आप यहाँ पे देखो कि आपके पास 2A की वैल्यू गिवन होगी 5 मिलीमीटर, जिसे आप कन्वर्ट कर लोगे मीटर में, एंड आपके पास R की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर यहाँ पर आप जानते हो कि आप पहले P निकाल सकते हो Q इंटू 2A करके। ठीक है, जैसे आपको P मिल जाएगा तो आप ना एक्सिस के लिए फॉर्मूला यूज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज दिस वन। जब आपको डाइपोल मूवमेंट गिवन होता है, ये आपका एक्सिस के लिए होता है। फिर आपको इक्वेटोरियल प्लेन के लिए भी फॉर्मूला होता है, विच इज kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो आप इस तरीके से दोनों के A एंड B पार्ट को सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज कर लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस पर इक्वेटोरियल प्लेन पे लिए। तो जल्दी से अब देखते हैं अपना अगला। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हमारा अगला फॉर्मूला, जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, P क्रॉस E होता है। ये रहा P क्या होता है यहाँ पर, तो आप कहोगे डाइपोल मूवमेंट, E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो फॉर्मूला होता है ये स्केलर फॉर्म में होता है। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो उसी फॉर्मूले को आप लिख देते हो टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द P एंड E। और यूनिट क्या होती है टॉर्क की, तो आप कहोगे न्यूटन मीटर। आप कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर डाइपोल मूवमेंट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और आपको बोला टॉर्क निकालना है और बोल दिया है कि जो थीटा है ना वो आपका 0 है या 90 है, तो आप इजीली इन वाले फॉर्मूले को यूज करके टॉर्क डायरेक्टली निकाल सकते हो। या फिर आपको ये कोई 3 वैल्यू में से अगर कोई 2 वैल्यू भी दी गई है तो भी आप कैलकुलेट कर लोगे।
ठीक है, और थीटा वहां पर देना बहुत जरूरी है, ये तो ऑब्वियस है। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला फॉर्मूला। तो बच्चों चलो हम देखते हैं हमारा अगला फॉर्मूला, जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ये जो चार्ज है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि होती है सिग्मा, जो आपको दिख रही है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। हमने एक सरफेस लिया, उस सरफेस का एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया, जिसको हमने डिनोट किससे कर दिया है, डेल्टा एस से डिनोट कर दिया है। यहाँ पर अगर आप इस सरफेस का चार्ज निकालोगे तो क्या हो जाता है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई दैट स्मॉल सेगमेंट ऑफ सरफेस। यहां से आपका फॉर्मूला आ जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, विच इज डेल्टा Q upon delta S, where delta Q is the surface charge and delta S is a small segment of surface। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और क्योंकि एक सरफेस एरिया स्मॉल सरफेस एरिया ही है, पर तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। फिर आप देखोगे यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर उसको लिए आपको एक और फिगर दिखा है, जहां पर आपको एक क्या दिख रहा है, एक लीनियस आपको एक दिख रहा है सरफेस। यहां पर आपने इस छोटी सी लाइन का एक छोटा सेगमेंट ले लिया, जिसको आपने डिनोट किससे करा है, डेल्टा एल से डिनोट करा है। यहां पर जो लीनियर चार्ज होगा वो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल्टा एल। ठीक है, यहां से निकल कर आता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, वेयर डेल्टा एल इज द स्मॉल लाइन एलिमेंट ऑफ अ वायर। तो जो हमने जो वायर लिया है उसका छोटा सा एलिमेंट है ये, इसकी यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये एक सिर्फ क्या एक वायर का एक छोटा लाइन एलिमेंट है, तो इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें देख ली। अब जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वो दिख रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम आ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक सरफेस दिख रहा है, एक वॉल्यूम दिख रहा है। इस वॉल्यूम का हमने छोटा सा एक सेगमेंट लिया है, जिसको हमने डिनोट किससे करा है, डेल्टा वी से करा है। यहाँ से आपका जो वॉल्यूम चार्ज है वो हो जाता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो डेल्टा वी, और यहाँ से आपका निकल कर आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय दिस रो विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। ओके, तो इस तरीके से आपको पास जब भी आपको बोला जाएगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, और आपके पास डेल्टा क्यू या डेल्टा एल या डेल्टा वी कुछ भी दिया गया है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। तो बच्चों हम आ चुके हैं हमारे इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं गॉस लॉ। ये गॉस लॉ ने कहा क्या था, गॉस लॉ ने कहा था कि द नेट फ्लक्स ऑफ द enclosed surface is 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by the surface। मतलब कहने का सिंपल सा ये है that was phi enclosed is equal to 1 by epsilon naught of q enclosed या फिर inside the surface आप कह सकते हो। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक सरफेस दिख रहा है। ठीक, इस सरफेस में आपने एक सेंटर पर चार्ज रखा है क्यू, और ये रही इसकी रेडियस, और ये है इसका पूरा सरफेस का छोटा सा पार्ट आपने सरफेस का लिया। तो इसका जो आपका सरफेस एलिमेंट होगा या फिर जो एरिया एलिमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होता है। अब क्योंकि ये प्लस क्यू है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, दूर होगी ना, अवे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आती है। क्लियर, तो यहां पर आपका फॉर्मूला बनता है फ्लक्स का, दैट इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल्टा एस, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा एस इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ सरफेस, डेल्टा फाई इज इक्वल टू द फ्लक्स। ओके, अब आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस विच इज दिस वन विच इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था। यहाँ पर जो ये फाई होता है ये होता है एनक्लोज्ड फ्लक्स होता है, और ये जो क्यू होता है ये होता है total charge enclosed by the surface, not outside, it was inside the surface। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास ये दो फॉर्मूले रहते हैं किसके, फ्लक्स के, जो कि आपको गॉस लॉ ने बताए थे। ठीक है, जो गॉस लॉ ने कहा था वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो बच्चों जल्दी से हम एग्जांपल देख लेते हैं बेस्ड ऑन गॉस लॉ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया गया है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन 100 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस इन नेक्स्ट डायरेक्शन यूजिंग द गॉस थ्योरम। यहाँ पर मेंशन है, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ प्लेन स्क्वायर एरिया ऑफ एज 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन द YZ प्लेन, टेक द नॉर्मल अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू बी पॉजिटिव।
ठीक, तो यहां पर अगर बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स का भी हमने फॉर्मूला क्या देखा, तो आप कहोगे फॉर्मूला हमने देखा दैट वाज E डॉट डेल्टा एस, और आप कह सकते हो कई जगह पर लिखा गया है फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस। अब यहां पर जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, तो आप कहोगे वो आता है E डी एस कॉस थीटा। और यहां पर जो ये थीटा होता है, ये क्या होता है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एस। क्लियर। अब ये थीटा है क्योंकि यहाँ पर ये जो है रखा गया है एक्स में, और प्लेन आपको दिया है वाइजर में, दोनों ही क्या है, पैरेलल है। थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री। थीटा के 0 डिग्री होने से ही यहाँ पर ये हो जाएगा 1, तो बचेगा आपके पास EDS। ओके, अब EDS बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको गिवन है 100। DS क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा, A स्क्वायर, जो आप कैलकुलेट कर लोगे, सारी वैल्यूज को रखोगे, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किस तरीके से गॉस लॉ का यूज करके इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया हमने। अब जैसे ही हमने एग्जांपल देखा गॉस लॉ का, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अब फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशंस की गॉस लॉ की। तो वहां पर भी बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पर हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। हमारी सीरीज ही फॉर्मुला फटाफट सीरीज है, तो जल्दी से फॉर्मुला रिवाइज करते हैं जो कि बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। तो पहला यहाँ पर फॉर्मुला आता है, वो होता है जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज आपको वायर दिख रहा है, जब भी आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो वहां पर फील्ड कैसे कैलकुलेट होती है, तो वो होती है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, R इज रेडियल डिस्टेंस, L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो कि आपको दिख रही है, ये आपको रेडियल डिस्टेंस भी दिख रही है, और लैम्डा यहाँ पर आपको बता ही चुकी हूँ क्या है। ठीक है, तो आपको जब भी यहाँ पे कोई अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो, रेडियल डिस्टेंस गिवन हो, तो आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की, और ये एक एप्लीकेशन है, वो आपको पता ही है। अब देखते हैं अपना अगला। तो अब जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन द गॉस लॉ, जैसा कि हमने प्रीवियस फॉर्मूला देखा, क्योंकि हमारी सीरीज ही फॉर्मूला फटाफट सीरीज है, तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं। तो जब भी हमारे पास बोला जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस के लिए, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। अब सिग्मा क्या है, तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। यहाँ पर आपको एक प्लेन शीट रखी गई है, ठीक है, और इसके अलोंग आपको सारे ये y, ये z है, ये इसका x एक्सिस है, एंड यहाँ पर इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है। तो इस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होती है। इसके बेसिस पर अगर एग्जाम्पल देखो, एक मान लेते हैं कि ये 2 प्लेन शीट है, एक आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक आपकी नेगेटिव चार्ज है। आपको बोला गया है कि एक C, A और B रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, जो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 से होगी, नेगेटिव वाले की E2 से होगी। ठीक है, अज्यूम कर लिया अभी हमने। अब इस पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है, दूर जाती है, तो इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड C पॉइंट पर अवे होगी, E1 यहाँ होगा। एंड नेगेटिव के कारण क्या होती है, थोड़ी पास जाती है, तो इसके पास जा रही होगी, ये आपका E2 हो जाएगा। अब अगर बात करें इस A पॉइंट पर, तो इस पॉजिटिव के कारण कहां जाएगी, दूर, E1 यहां होगा। नेगेटिव के कारण कहां जाएगी, इसी के पास जाएगी, E2 होगा। अब इस B पॉइंट पे बात करें तो इसके में भी क्या होगा, इसकी नेगेटिव के कारण इसके पास आएगी, मतलब E2 इधर होगा। पॉजिटिव के कारण कहां लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इधर होगा। अब आपको बोला जाए कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इन सारे पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, E1 एंड E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी 0 हो जाएगी, बचेगा किस पे, सिर्फ A पे। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू यही होगा। ठीक है, अब E1 फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही है फॉर्मूला इन आपका इस केस के लिए, तो ये भी यही हो जाएगा। ठीक है, दोनों आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये निकल कर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट। हो सकता है कि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज कर दे, जब वो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज कर देगा तो इस A वाले केस के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। वो आप देख लेना क्या होगी, क्योंकि मुझे तो पता चल गया क्या होगी, मैंने यहीं से सोच ली है, आप भी सोच ही लेना।
ठीक है, आप इस तरीके के फॉर्मूले को यूज कर सकते हो अपने सॉल्यूशंस में। अब आप देख रहे हैं हमारा अगला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का एक अगला फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि स्फेरिकल शेल, तो ये रहा इसके अंदर का पोर्शन, ये रहा इसका आउटर का, और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ये क्या है, इसका गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी है सिग्मा, एंड यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और इसकी सेंटर से इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो है आपका कैपिटल आर। देखने से दिख रहा है कि जो स्मॉल आर है दैट वाज ग्रेटर देन कैपिटल आर। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, क्लियर? ठीक है, अब यहां पर अगर आपको बोला जाए कि फील्ड आउटसाइड द शेल आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऊपर कौन सा है, कैपिटल आर, नीचे कौन सा है, स्मॉल आर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वेयर Q क्या है यहाँ पर, Q जो है आपका वो है आपका 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, विच इज द टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल। क्या है ये, टोटल चार्ज है ऑन द स्फेरिकल शेल। ठीक है, बात समझ गए आप? तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस केस में जब आपको फील्ड निकालनी हो, इस स्फेरिकल शेल के बाहर आउटसाइड निकालनी हो। यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, ये क्यू वाला और ये फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपने क्यू निकालने में गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अभी आपने देखा था फॉर्मूला जब आपको फील्ड निकालनी थी शेल के बाहर, अगर आपको फील्ड निकालनी हो अंदर इनसाइड द शेल, तो यहाँ पर आपको ये रहा आपका पूरा शेल, तो ये वही है, बट अब जो गॉसियन सरफेस है ना वो अंदर आ गया है। तो अब ये जो आर है, ये जो आर है कैपिटल आर, वो क्या हो गया है आपका, बड़ा हो गया है, कैपिटल आर बड़ा हो गया, और यहाँ पर ये स्मॉल आर है जो कि आपका गॉसियन सरफेस की रेडियस है। यहाँ पर अभी भी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, इस केस के लिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो रहती है E इज इक्वल टू 0, और R क्या है, छोटा हो जाता है कैपिटल R से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होती है, ये कम से कम आप पढ़ ही चुके हो। मेरा काम था यहाँ पे इसका फॉर्मूला रिवाइज कराना, वो मैंने आपको फटाफट से रिवाइज करा दिया, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आपने अभी तक वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्व सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो। अब बारी है आपके जल्दी से रिवीजन की, वो भी स्पेसिफिक ना फॉर्मूला की। तो बच्चों आई होप आज की हमारी फॉर्मूला फटाफट सीरीज इस चैप्टर के लिए आपके लिए रही होगी काफी ज्यादा यूजफुल। अब सारे फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए होंगे। जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।